हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कल तक एक मैं मजदूर था और आज मैं अल्लाह ताला का घर देख के वापस अपने पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक पाकिस्तानी ओवरसीज जी, जी। इमरान भाई, जिनका टीसी का बिजनेस है। उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू देखा जिसमें मैंने कहा था कि मैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहूंगा, तो उन्होंने वो इंटरव्यू देखा और मुझे यानी कि उधर बुलाया कि जी, जी। 25 तारीख को मेरी बेटी की सालगिरह है, आप माशाल्लाह, माशा सालगिरह में भी शरीक हो जी, और जी, 26 को हम आगे आपको उम्रे के लिए भेजेंगे। एयरपोर्ट पर इकबाल भाई मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। इकबाल व्लॉग्स। जी जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और जी, जिस जी। तरह का इस्तकबाल मेरा उन्होंने किया, शायद ही किसी ने जी, किया जी, होगा। बिल्कुल। और साथ में मेरे फैमिली के लोग जो मुझे एयरपोर्ट पर लेने गए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उठे महफिला सजावा दिन रात में, तू दर पे बुला ले सोनिया। उठे महफिला सजावा दिन रात में, कि मैं सोच भी नहीं सकता। और जब हम आने लगे तो उनकी आंखों में फिर हम दोनों भाई ने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा, अलविदा कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नईम शाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। पाकिस्तानी कुमार सानू जो कि कल हमें एक मजदूर जो है वो नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ऐसा शरफ जो है वो बख्शा और अल्लाह ताला ने इनको अपने घर के अंदर हाजिरी लगवाई। और इनके साथ क्या क्या मामलात हुए और कैसे वहां पर गए या किसी ने इनको ऑफर की, तो हम जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामलात हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने घर बुलाया। तो कैसे ये मामलात हुए, किसी ने ऑफर की आपको या आप खुद से गए? कल तक तो आप एक मजदूर थे। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कल तक एक मैं मजदूर था और आज मैं अल्लाह ताला का घर देख के वापस अपने पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक पाकिस्तानी ओवरसीज जी, जी। इमरान भाई, जिनका टीसी का बिजनेस है। इधर लाहौर में उनकी फ्रेंचाइज है जी, जैज जी। की, और उधर उनका टीसी का बिजनेस है। उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू देखा जिसमें मैंने कहा था कि मैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहूंगा, तो उन्होंने वो इंटरव्यू देखा और मुझे यानी कि उधर बुलाया कि जी, जी। 25 तारीख को मेरी बेटी की सालगिरह है, आप माशाल्लाह, माशा सालगिरह में भी शरीक हो जी, और जी, जी। 26 को हम आगे आपको उम्रे के लिए भेजेंगे। जी, जी। और वहाँ आप 2-3 दिन रुकोगे, उसके बाद आगे हम आपको मदीना भेजेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके साथ किसी को भेजेंगे जो कि आपको वहाँ गाइड करके एक दिन उधर रह के आपके पास आपको सब दिखा के समझा के वापस आ जाएगा, और उन्होंने वैसा ही किया। जी, जी, बिल्कुल। तो आज मैं दूसरा उनका यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी जी, जी। वजह से आज मैं अल्लाह ताला का घर देख के आ पाया, वरना मेरी क्या हैसियत थी। मैं तो एक बिल्कुल, मजदूर था, वो भी बिल्कुल, इंटरव्यू बिल्कुल ऐसी। देते वक्त वो भी छूट गई थी, मजदूरी बिल्कुल, थी। बिल्कुल ऐसी। तो इमरान भाई, लव यू हो गया। आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से थैंक्स कि आपने मुझे बुलाया। और मैं इमरान भाई की पूरी फैमिली मेरे साथ जी, यहाँ जी, से गई बिल्कुल। थी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वहाँ भी उनकी पूरी फैमिली के साथ हमने उस सालगिरह को भी एंजॉय किया। और बाद में उन्होंने मेरे साथ फिर एक लड़का भेजा जी, जो कि जी। मुझे अल्लाह का घर दिखा के आया, हम अकेले के गया, वहाँ होटल बुक करवा के मुझे सब समझा के फिर वापस आया है। जी, जी, बिल्कुल। तो इतना मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं बिल्कुल, करता बिल्कुल ऐसे किसी ही के है, लिए। कोई नहीं करता इतना किसी के लिए। बिल्कुल। तो बाकी आप आए, आपने मुबारकबाद दी, जी, जी। आपका भी थैंक यू और खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत। और जो लोग एयरपोर्ट पर इकबाल भाई मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, इकबाल व्लॉग्स। जी जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और जी, जिस जी। तरह का इस्तकबाल मेरा उन्होंने किया, शायद ही किसी ने जी, किया जी, होगा। बिल्कुल। और साथ में मेरे फैमिली के लोग जो मुझे एयरपोर्ट पर लेने गए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल तक मैं आप सबको ये बताता था कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। जी, जी। लेकिन जब मैं अल्लाह के घर गया तो मेरी फैमिली वालों ने भी सब भूलकर जी, मुझे जी। अपनाया, मुझे गले लगाया और मुझे इस तरह से एयरपोर्ट से रिसीव किया जैसे कि किसी शहंशाह को किया जाता जी, है। जी, मुझे बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई। क्या बात है। और मैं साथ में दिल में एक हसरत मेरे और भी है। जी, जी। वो क्या हसरत आपकी? उठ महफिला सजावा दिन रात
सजावा दिन रात मैं तू दर ते बुला ले सोनिया उठ महफिलां सजावा दिन रात मैं तेरियां महफिलां सजावा सरकार मैं दर ते बुला ले सोनिया तेरा रोज़े दानिश दीदार में तेरा रोज़े दानिश दीदार में तू गल नलूला सुनिया तेरियां महफिलां सजावा दिन रात में। ये तो मैं किसी के एवज वहां गया था, अगर मैं खुद से जा पाता तो शायद मेरा तो दिल ही नहीं करता था वहां से वापस आने। नहीं, ये भी अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी कि आप एक मजदूर थे, लेकिन ये अल्लाह ताला जो है वो आपकी नीयत को देखता है कि आपकी नीयत साफ है कैसी है। आपकी नीयत साफ थी और एक मजदूर होके अल्लाह ताला ने आपको अपने घर का जो शरफ है वो बख्शा। जी बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना घर दिखाने का, वरना बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते हैं। मैं क्या समझता था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं हज पे जाऊंगा या मैं उम्रा करके आऊंगा, तो मैं गलत था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा उस दिन वहां पर वीजे का प्रिंट निकलवाने के लिए मेरी जेब में 100 रुपए नहीं थे। जी जी, ये मैं लाइव खड़े होके बता रहा हूँ। मैं अनवर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऊपर वाले ने एक फरिश्ता बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा। उन्होंने फौरन मुझे कॉल किया, हाँ एयरपोर्ट पे पहुंच गए। मैंने कहा यार मैं पहुंच तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रिंट निकलवाने के लिए मेरी जेब में पैसे नहीं, के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं था जिस दिन मैं यहाँ से गया हूँ। और ये हकीकत है, मैं उम्रा करके आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक 10 रुपए का जो नोट था ना, जी जी, वो भी मेरी जेब में नहीं था। फिर अनवर भाई ने फिर वीजा व्हाट्सएप पे सेंड करना था उनको, जी जी, प्रिंटिंग वालों जी को। जी बिल्कुल, तो मेरे पास पैकेज भी नहीं था, पैकेज भी नहीं था। अनवर भाई ने अचानक कॉल की, ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर उन्हें भेजा। उन्होंने मुझे फिर उन्होंने कहा कि मुझे नंबर बताओ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। तो साथ में उस भाई को बोला कि यार मैं पैसे अगर आपको जायज कैश में कर दूं तो उन्होंने कहा इसी नंबर पे बना हुआ है आप कर दो। फिर इन्होंने पैसे जायज कैश पे 100 रुपए सेंड किए। अच्छा। और व्हाट्सएप पे वीजा जो है वो सेंड किया। तो आगे यानी कि फिर उसके आगे जब मैं अंदर इंटर हुआ हूँ, जी जी, तो वहां फिर मुझे सारे इस पाकिस्तानी आपके कुमार सानू को सारे जानते थे, अमला मुझे जानता था, तमाम एयरपोर्ट के अफसरान मुझे जानते थे, जितनी वहां आर्मी थी वो मुझे जानते थे, जितने मुसाफिर वहां जा रहे थे वो सब मुझे जानते थे। कि जब इतनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी तो मुझे पकड़ के इस तरह सबसे फर्स्ट पे जाके खड़ा कर देते थे मुसाफिर कि नहीं सर आप पहले। और आगे जब एयरपोर्ट का अमला जो बैठा था उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया। फिर वो आगे जब जिसके पास मुझे भेजते थे ना, तो पहले उनको इशारा करते थे कि ये पाकिस्तानी कुमार खान आपकी तरफ आ रहे हैं, अब जल्दी इन्हें जरा उधर से फ्री कर दो। ठीक है। अच्छा, तो आप एक मजदूर थे और उसके अलावा वहां पर अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, तो क्या मुश्किलात उधर पेश आई? किसी ने आपका साथ दिया हो, क्योंकि आप पहली दफा गए थे वहां पे, तो क्या मुश्किलात पेश आई वहां पे? हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं जब पहले दिन तो उन्होंने एक लड़के को मेरे साथ भाई इमरान ने भेज दिया, उन्होंने मुझे सारा उधर गाइड कर दिया। अगले दिन जब मैं उम्रा करने के लिए दोबारा गया तो वापसी पे मैं गुम हो गया। मैं अपना होटल भूल गया, मुझे होटल ना मिला। जी जी, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं ना ऐसे वो मक्का टावर जो है ना उसकी तरफ देख के, तो मैंने ऊपर वाले से बोला या अल्लाह मुझे आपने बुलाया इधर इसलिए था कि इधर आके मुझे आप गुम कर दो, या आप मुझे इधर ही रखना चाहते हो, वापस नहीं भेजना चाहते, मुझे जरा इशारा दें। जी जी, अगर मुझे आप वापस भी भेजना चाहते हो तो फिर मुझे कोई रास्ता दिखाएं। और मैं कहता हूँ जिस अंदाज से मुझे रास्ता दिखाया गया कि वो कुदरत का करिश्मा ही था कि मैं आंखें बंद करके, जहां पर मैं 5 घंटों में नहीं पहुंच सका, सफर तो सिर्फ 2-3 एकड़ का था, लेकिन मैं 5 घंटों में नहीं पहुंच सका, वहां मैं आंखें बंद करके पहुंच गया। और वहां जब मैं अपनी फैमिली वालों को बता रहा था कि मुझे आज इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वहां एक इंडियन बैठा था। एक इंडियन बैठा था वहां पे? जी, उसी मेरा रूममेट था, गुजनफर भाई।
तो वो ना नौकरी उधर करते थे, तो नौकरी छोड़ के ना इंडिया वापस जा रहे थे, तो वो एक दिन के लिए वहां रुके थे बस। तो उन्होंने जब मुझे मेरी सारी बात सुनी तो उन्होंने 2 दिन के लिए होटल और बुक कर लिया। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं यार अब आप हमारे पाकिस्तानी, आप इंडियन सिंगर के हमारे शागिर्द भी हो और साथ में पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी भी हो, और हम पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। जी जी आई लव पाकिस्तान। क्या तो हम आपको अब उस वक्त आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपको वापस एयरपोर्ट पर हम प्लेन में बिठा कर नहीं आ जाते। क्या बात। उन्होंने मुझे उधर गाइड किया, मक्का में 2 दिन मेरे साथ रहे, सारे अखराजात उन्होंने किए, फिर मुझे मदीना लेके गए, वहां से 6 घंटे का सफर था मदीने का। जी जी। मदीना लेके गए, उधर होटल उन्होंने बुक कराया, 2 दिन उधर मुझे सारी जियारतें करवाई, उसके बाद मुकम्मल शॉपिंग मुझे उन्होंने खुद से क्या कराई। बात है, क्या बात। फिर मुझे टैक्सी करवा के तो एयरपोर्ट तक उन्होंने मुझे पहुंचाया, और एयरपोर्ट टैक्सी वाले को भी ये बोला था कि इनको पूरा गाइड करके फिर आपने वापस आना है, अगर आपका कुछ चक्कर एक मिस होता है तो मैं आपको पैसे दूंगा। जी जी। गजनपुर भाई ने बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन इनको फ्लैट में पहुंचा के फिर आपने वापस आना है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, और मेरी सारी परेशानी उन्होंने अपने सर पे लेके मुझे इतना गाइड किया कि मैं सोच भी नहीं सकता। और जब हम आने लगे तो उनकी आंखों में जब आंसू आए नजर, तो मेरी आंखें भी भर आई। फिर हम बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। फिर हम दोनों भाई ने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा, अलविदा कहा, और मैं पाकिस्तान आज अगर वापस सही सलामत खैरियत से पहुंच आया हूँ तो इसमें गजनफर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। उनको हमेशा खुश रखे।